सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परिवार की परंपराओं में स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है। एक परिवार को बांधने के लिए स्त्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन बंधे हुए परिवार को या परिवार को बांधने की प्रक्रिया को अगर स्त्री भूल जाए तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और वो कभी घर नहीं बन पाता। ऐसी स्त्रियां न खुद प्रतिष्ठा पाती हैं, न उनके जीवन में कहीं और से प्रतिष्ठा आती है। विवाह के बाद स्त्री का घर उसका ससुराल होता है और वो उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अगर इस बात को सती समझती तो सती को सती नहीं होना पड़ता। भगवान शिव ने खूब समझाया, लेकिन कहने लगे नहीं, मैं अपने पिताजी के यहां जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने अपने कुछ दलों के साथ उनको कहा जाओ देवी। वो आई और अपनी माता से खूब अच्छे से मिली। मां ने बड़ा लाड़ किया। बाकी जो बहनें थीं वो अपने अपने परिवार, अपने पति के साथ पहुंची थीं। उनको मौका मिल गया सती को चढ़ाने का। तमाम ऐसी बातें जो सती को दुख कर गई बोली गई। खैर उन सब से भी उसने आंखें चुराई और पहुंची एक बड़े से यज्ञ के मंडप में, जहां बैठे उसके पिता और यज्ञ आरंभ है। पिता ने जैसे ही इसको देखा, इसने पिता को प्रणाम किया। पिता ने मुंह फेर लिया। जैसे ही पिता ने मुंह फेरा, इसको फिर दुख हुआ। फिर इसने देखा देवताओं के लिए, जो जिसको चौकी बोलते हैं, अब हम लोग जो वेदी लगाते हैं, वेदी में सबके लिए पूजा रखी गई है, लेकिन भगवान शिव के लिए पूजा नहीं थी। बस जैसे ही उसने देखा शिव के लिए शिव का भाग नहीं दिया गया, क्रोध से भर गई। ऐसा यज्ञ किस मतलब का जिसमें शिव को भाग नहीं दिया जा रहा। और क्रोध करते हुई सती ने सबको बहुत बहुत भला बुरा कहा है। अब जब पति का अपमान हुआ तो पति की याद आई, और जब पति के पास थी तो पिता की याद आ रही थी। हालांकि स्त्री है, जीवन है उसका, उसके लिए दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्णता में यह समझना जरूरी है कि जिस समय आप जाओ वो महत्वपूर्ण ज्यादा होना चाहिए। आप अपने वर्तमान के प्रति वफादार रहेंगे, वर्तमान को 100% ईमानदारी से जिएंगे तो आपके भविष्य कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग अपने वर्तमान को ईमानदारी से नहीं जीते, उनके जीवन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। और जिस भी बेटी का पिता दक्ष होगा, ऐसा वाला दक्ष, कई होते हैं अहंकारी पिता, और आज की तारीख में तो कई घरों की स्थिति है कि उन घरों को टूटने में सबसे बड़ा योगदान बेटी के माता पिता दे रहे हैं। उन्हें सिखा कर भेज रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें तुम्हारे घर में कोई परेशान तो नहीं करता, तुम्हें ऐसा तो नहीं करता, तुम्हें वैसा तो नहीं करता। और जब इस तरह की बात माँ बाप कर रहे हैं तो बेटी को भी मौका मिलता है बहुत सारी बातें कहने का। अगर बेटी समझदार है तो वो नहीं कहेगी कोई बात। शील युक्त लड़की जो घर से आई है, संस्कारित लड़की जो घर से आई है, वो हमेशा वही बात करेगी जिससे परिवार बने। वो कभी भी वो बात नहीं करती जिससे परिवार टूटे। जिसमें संस्कार होंगे। अब संस्कार आएंगे कहां से? संस्कार माता पिता से आएंगे। तो जो माता पिता के पास होगा वो बेटी में आएगा। ये बड़ी सीधी सीधी सी बात है। संतान विचारों का पुतला है। संतान में माता पिता के द्वारा विचार प्रवेश होते हैं, अच्छे और बुरे जो भी हो। कुछ हमें प्रकृति से मिलते हैं, माहौल से मिलते हैं, वातावरण से मिलते हैं,
लेकिन अगर हमारे पुराने विचार, हमारे पैतृक विचार मजबूत हैं, संस्कार मजबूत हैं, तो हमें आसपास के नए विचार थोड़ी बहुत देर के लिए हलचल कर सकते हैं, लेकिन स्थायी तौर पे हम अपने आप को बनाकर आगे ले जाएंगे। सोचो, अगर सती शिव की बात मानती तो आज पार्वती की तरह पूरे जगत में पूज रही होती। सोचो आप। लेकिन जिसने शिव अर्थात अपने पति, अर्थात अपने विश्वास रूपी पति का पक्ष नहीं जाना, उसे तो सती होना ही पड़ता है, उसे तो घुट घुट के जीना ही पड़ता है, उसे तो जीवन में बार बार सती होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव जैसा चरित्र, शिव जिन्हें 3 पत्ती के बेलपत्र को चढ़ा दो तो वो कहते हैं आओ मेरे शिवलोक आ जाओ। दुनिया के तमाम सारे देवताओं को तुमको खोए की मिठाइयां देनी पड़ती हैं। शुद्ध गाय का होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर वैसा होना चाहिए, फिर तुलसी दस भी होना चाहिए, फिर पवित्रता शुचिता की 50 बातें होनी चाहिए। और शिव के पास एक धतूरा कांटे वाला रख दो ऊपर, ले। शिव कहते हैं बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। ऐसे शिव को जो न समझ पाए, उसका जीवन ऐसे ही जलकर राख होता है, ऐसे ही जलकर राख होता है। वो अपनी प्रतिष्ठा भी खोती है और अपना पति भी खोती है और अपना जीवन भी खोती है। और आज की स्थिति में देखा जाए तो कई सारे दक्ष माता पिता अपनी बेटियों के घरों को खंड खंड करने में लगे पड़े हैं। बात कड़वी लगेगी पर बात बड़ी सच्ची है साहब। और यही कारण है कि आज अदालतों में डिवोर्स की एप्लीकेशंस की भरमार आ पड़ी है, क्योंकि तुम अपने अहंकार में जियोगे, सामने वाला अपने अहंकार में जिएगा। अहंकार में लेंगे तो महा अहंकार पैदा होगा, घर टूट रहे हैं। इसलिए ये सती और दक्ष और भगवान शिव की कथा को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। दक्ष के पास पद आया, लेकिन उस पद का अभिमान भी साथ में आया, और उस अभिमान के चक्कर में वो अपना और अपनी बेटी का घर खत्म कर बैठा। तो अगर ऐसे लोग हैं तो ना तो खुद सुख से जीते हैं और ना उनकी संतानें सुख से जीती हैं।